गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना चैप्टर जो है वो कौन सा स्टडी कर रहे थे बच्चे? हम लोग स्टडी कर रहे थे अपना सम नेचुरल फिनोमेना। सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। अब बच्चे इसी में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है उन्हीं के बेस पे जो जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हम इसमें देखते हैं आज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स के चार्जेस होते हैं और उनकी इंटरेक्शन। क्लियर? तो बच्चे आप देखिए, आपको पता है कि कौन कौन से टाइप के चार्ज होते हैं। 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। कौन कौन से चार्ज होते हैं बच्चे? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं बच्चे? रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे? रिपेल करते हैं, ठीक है। और जो आपके पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अनदर, पॉजिटिव चार्ज जो है जब वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका इन शॉर्ट आपका ये मतलब हुआ कि सेम चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। एंड जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो एक जैसे नहीं होते, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सेम चार्जेस क्या करते हैं? सेम चार्जेस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर? और अनलाइक चार्ज का मतलब हुआ आपका पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस के टाइप्स। क्या कि आपके जो टाइप ऑफ चार्ज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं बच्चे। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो आपके जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो आपके सेम चार्जेस नहीं होते, मतलब अनलाइक चार्जेस, या आप यहाँ सेम को लाइक चार्जेस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चे हम एक एक्टिविटी देखेंगे और उस एक्टिविटी को यूज़ करके हम ये पता लगाएंगे कि उनमें कौन सा चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 2 रबर बैलून्स लेनी है और उनमें हवा भर देनी है। ये आपने 2 क्या किए, ये बैलून्स लिए, ठीक है। आपने उनको क्या किया हुआ है, एक थ्रेड के साथ बांध दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या है? रबर, इन्फ्लेटेड रबर बैलून्स, ठीक है। मतलब इसमें हवा भरी हुई है, इन्फ्लेटेड रबर बैलून्स, ठीक है। ये है। क्लियर? आपने क्या किया, इन दोनों बैलून्स को एक लॉन्ग थ्रेड लेना है, उससे बांध देना है, ठीक है। ये क्या चीज़ है मैं लिख देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। एक धागा लिया हुआ है, आपने क्या किया, उन बैलून्स को इनसे बांध दिया हुआ है, ठीक है। आपने इन दोनों को क्लोज रखना है, बट इतना क्लोज रखना है कि एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगे, ठीक है। क्लोज तो रखना है बट इतना भी नहीं रखना कि एक दूसरे को टच करें। आपने क्या करना है, ये एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों बैलून्स को रब करना है, किसके साथ? वुलन क्लॉथ के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रब करना है आपने
बैलून्स को किसके साथ, विद वुलन क्लॉथ। ठीक है, वुलन क्लॉथ के साथ आपने रब करके फिर इनको छोड़ देना। रब बैलून्स विद वुलन क्लॉथ। ठीक है, वुलन क्लॉथ के साथ आपने क्या किया, इन बैलून्स को रब करना है। उसके बाद क्या करना, आपने इनको छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये दोनों क्या हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, सेम मटेरियल के बने हैं। जैसे ये एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, रब करके हमने छोड़ दी, जैसे ये एक दूसरे के पास आएंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो है उनका मटेरियल सेम है, तो मतलब चार्ज भी उन पे सेम ही आएगा। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो इस पर भी नेगेटिव आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है, कि मटेरियल का कैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंगली आपका चार्ज उस पर एक्वायर होता है। ठीक है, तो दोनों का मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो मतलब दोनों में चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। ये देखो, ठीक है, दोनों में क्या है, सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज में मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपके सेम चार्जेस होंगे उस टाइम आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम चार्जेस के टाइम पे क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जैसे आपने इसको वुलन क्लॉथ के साथ रब किया तो दोनों में चार्ज सेम आ गया। सेम चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है वो क्या है, सेम है। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकला कि जो आपके सिमिलर चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। सो वी कैन से दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अच्छा बेसिकली होता पता क्या है, अब ये बैलून है तो यहाँ पे जब आप इसको वुलन के साथ रब करोगे ना तो इसमें आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, किसमें, बैलून में। तो दोनों में नेगेटिव चार्ज एक्वायर होने की वजह से क्या हो जाती है, आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, तो इसीलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो ये एक दूसरे को क्या, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है ये था आपका इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट, और यू कैन से द यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी आपको पता लगाना होगा कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज है ना। आपको ऐसे तो पता नहीं चल सकता कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है तो चलते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की। तो बच्चे इसमें क्या, आपने एक एम्प्टी ग्लास बॉटल या फिर एक जैम बॉटल लेनी है। देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, 2 बॉटल्स ली, जैम बॉटल। ये पहले आप एक ही देखो सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनता है। आपने क्या किया, एक ग्लास बॉटल एम्प्टी ली या फिर जैम बॉटल ले ली, और आपने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का पीस लिया जो कि इसके माउथ से बड़ा होगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका कार्डबोर्ड का पीस। ठीक है, ये क्या है आपका स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है आपका कार्डबोर्ड का पीस है। कार्डबोर्ड से आपने इसको कवर किया। अब आपने क्या किया, एक बिल्कुल छोटा सा होल करना है कार्डबोर्ड के पीस पे। ये आपने होल कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, होल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, होल कर दिया। अब आपने क्या करना है, एक मेटल पेपर क्लिप लेना है या फिर एक स्टील का क्लिप ले लो कि उसकी शेप जो होगी आपने 5 में लेनी है। जैसे ये है ना, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्या लिया, एक आपने ऐसा मेटल क्लिप लिया जो कि होगा आपका किसकी शेप में, 5 की शेप में। ठीक है, और आपने क्या किया एक आपने हुक लेनी है लोअर साइड पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको काट, जो हमने होल किया उसके थ्रू आपने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब आपने क्या करना है, एक एल्युमिनियम फाइल की बिल्कुल थिन स्ट्रिप लेनी है, अबाउट लॉन्ग 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर वाइड। तो उस स्ट्रिप को आपने क्या करना है, मिडल से फोल्ड करना है और ये जो ये काइंड ऑफ हुक है वहाँ पे इसको क्या कर देना है, हैंग कर देना है, जैसे ये है। ठीक है, अब मैं पहले आपको लिख के बताती हूँ कौन कौन सी क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये जो ये टॉप एंड है, ये है मेटल पेपर क्लिप, मेटल पेपर क्लिप। ठीक है, ये है आपका कार्डबोर्ड। क्लियर, ये है आपकी ग्लास बॉटल। ठीक है, और ये है आपकी एल्युमिनियम फॉइल लीव्स। एल्युमिनियम को मैं AL लिख रही हूँ, एल्युमिनियम फॉइल लीव्स। क्लियर, और ये है आपकी ओपन एंड मेटल पेपर क्लिप। ओपन एंड है ना, यहाँ से एंड ओपन है, इसको ये चीज़ ओपन एंड मेटल पेपर क्लिप। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गई आपको क्या क्या है। जार लिया, ग्लास बॉटल जिसको बोलेंगे, कार्डबोर्ड लिया, इसके आपने अबव में रख लिया इसके माउथ पे, फिर एक मेटल पेपर क्लिप लिया, इसकी शेप 5 बना दी और उसी की तरह आपने हैंग कर दिया एल्युमिनियम फॉइल को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बच्चों आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप क्या देखोगे, आप क्या लोगे, आप एक ग्लास रॉड लोगे और उस ग्लास, फॉर एग्जांपल आपने ये एक ग्लास रॉड लिया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, हाँ ग्लास रॉड। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, ये एक ग्लास रॉड लिया और इस ग्लास रॉड को आपने रब किया किसके साथ, रब विद सिल्क क्लॉथ। किसके साथ रब किया, सिल्क क्लॉथ। जैसे आपने इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें कुछ चार्ज आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे आप इसमें आता पॉजिटिव ही चार्ज है। ठीक है, उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करके अगर हम देखें तो जब आप ग्लास रॉड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसी ग्लास रॉड को आपने कहाँ पे प्लेस करना है, इस मेटल कैप पे, मेटल कैप पे प्लेस किया। अब आपको पता है कि जो मेटल होती है वो क्या होती है सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी मेटल कैप से नीचे बॉटम तक। और ये क्या करेगा, आप देखोगे कि जो दोनों लीव्स है वो एक एल्युमिनियम लीव्स है वो एक दूसरे से क्या होते जाएंगे,
दूर होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे अब वो देखते हैं।